तो नाजरीन, आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे उस वाक़े के बारे में कि जब यमन के बादशाह अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया तो अबाबील परिंदों ने कैसे उस बादशाह और उसके हाथियों को कंकर मार मार कर नेस्तो नाबूद कर दिया था। सब्सक्राइब करें अल्लाह की कुदरत चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नाजरीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स एज़ो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहां जाकर गिरजा घर में पखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकया सुना तो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मतलब के भी थे। तो हजरत अब्दुल मतलब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा। चनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हजरत अब्दुल मतलब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत ही हसीनो जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीमो तकरीब के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मतलब ने जवाब दिया कि हमारा ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हांक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके नाउज़बिल्लाह काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मतलब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मसमार कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मतलब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मतलब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और गारों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में आ गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी के साथ दरबारे बारी ताला में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलेब वालों और सलेब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपने अतात शारों की मदद फरमा। जब हजरत अब्दुल मतलब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को खाना काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकामे मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में
कहरे इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समुंदर की जानब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अबरहा की फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अबरहा के लश्कर और उसके हाथियों के पुरखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगबारी खुदावंदे कहारो जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अबरहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चनाचे कुरान मजीद की सूरह फैल में खुदावंदे कुदूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि यानी ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दावों को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टकरियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अबरहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मतलब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो नाजरीन, अब थोड़ा जिक्र करते हैं अबाबील परिंदे के बारे में। नाजरीन, परिंदों पर तहकीक करने वाले माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि अबाबील कॉमन स्विफ्ट 10 माह तक मुसलसल परवाज कर सकती है, जबकि अपने इस पूरे सफर में वो एक लम्हे के लिए भी जमीन पर नहीं उतरती और उड़ते दौरान ही अपनी ग़ज़ा भी हासिल कर लेती है। वाज़िया रहे कि छोटी जिसामत होने के बावजूद अबाबील का शुमार दुनिया के बुलंद परवाज और तेज रफ्तार परिंदों में किया जाता है। इससे पहले मुसलसल तवील तरीन मुद्दत का परवाज का रिकॉर्ड 6 माह तक जो अबाबील ही की एक किस्म अल्पाइन स्विफ्ट के पास था। आम अबाबील ने, जिसे साइंसी जुबान में एपस कहा जाता है, ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यूरोप से अफ्रीका तक मौसमी नकल मकानी यानी सीजनल माइग्रेशन करते हुए ये अबाबील मुसलसल 10 माह तक बगैर रुके और बगैर जमीन पर उतरे परवाज करती है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने डेटा हासिल करने का एक नया तरीका इख्तियार करते हुए 19 अबाबील परिंदों का मुतालिया किया तो मालूम हुआ कि जब ये परिंदा अपनी नस्ल नहीं बढ़ाता तो इस दौरान 10 माह के अरसे में 99% वक्त में परवाज ही करता रहता है। एकोलॉजी के प्रोफेसर एंडर्स के मुताबिक अबाबील परिंदे अगस्त में अपना घर छोड़कर वस्त अफ्रीका के जंगलात की जानब परवाज करते हैं। इनमें से कुछ एक रात, कुछ कई दिन और कुछ महीनों तक जमीन को नहीं छूते। करंट बायोलॉजी में शाया होने वाले इस तहकीक के मुताबिक रात को वो कम बुलंदी पर परवाज करते हैं और इससे अपनी तवानाई बचाते हैं। दिन में गर्म हवा के मरगूलों पर तैरते रहते हैं और इस तरह दिन में भी अपनी कुव्वत को जमा रखते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि परिंदे सोते भी हैं या नहीं। ये उड़ान के दौरान ही खाना जमा करके खाते रहते हैं। शायद ये रात को कुछ वक्त के लिए आराम करते होंगे, मगर बहुत ही थोड़े वक्फे के लिए। दिलचस्प अमर यह है कि अबाबील परिंदों की जिंदगी भी तवील होती है और एक परिंदा औसतन 20 साल तक जिंदा रहता है। इसके मुसलसल सफर को देखकर कहा जा सकता है कि अल्पाइन स्विफ्ट और आम अबाबील दोनों परिंदे ही अपनी 20 साल जिंदगी में इतने फासले तक परवाज कर लेते हैं जो चांद तक आने और जाने के लिए 7 चक्रों तक तवील होता है।